बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्किन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सीरीज में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्नी और पिंपल्स के बारे में, जो कि आजकल के दौर का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। अगर मैं बात करूँ पुराने वक्तों की, जो हमारी नानियों और दादियों का दौर था, तो उस दौर में ये मसला इतना प्रिवेल नहीं करता था। उसकी एक वजह यह भी है कि उस दौर में ग़िज़ाएं खालिस थी, मीडिया का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, तो स्ट्रेस बहुत कम था। लिटरली मैं अगर अपनी दादी अम्मी की स्किन की बात करूं, तो उनकी स्किन का टेक्सचर आज भी इस बात का पता देता है कि उनकी स्किन जवानी में कितनी अच्छी रही हो। और जब मैंने उनसे उनकी स्किन का राज पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम देसी घी का इस्तेमाल ना सिर्फ अपने खानों में करते थे, बल्कि हम चेहरे पे भी इसका इस्तेमाल करते थे। और अगर हम अपनी बात करें, तो भाई हम देसी घी चेहरे पे लगाना तो कुछ, हम तो देसी घी खानों में भी इस्तेमाल करने से कोसों दूर भागते हैं। और भाई आजकल के दौर में तो खालिस देसी घी हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्नी की टाइप्स की। कॉमनली जो हमारे यहाँ लोगों को एक्नी निकलती है, उसमें एक टाइप ये है कि बाज़ दफ़ा एक्नी में पस होती है और वो पॉप आउट कर जाता है। कुछ लोगों की एक्नी की नोयत इस किस्म की होती है कि उसमें ब्लैक हेड या वाइट हेड का एलिमेंट होता है, और बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े पिंपल्स निकल आते हैं जिनमें रेडनेस होती है और जो बहुत पेनफुल भी होते हैं। कुछ लोगों की एक्नी तो बहुत सर दर्द करने वाली एक्नी होती है, जिसका कोई मुंह नहीं होता। फिर ऐसी एक्नी का मुंह बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिंपल पैच इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर ऐसे पिंपल को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा जी, एक्नी किस एज में होती है? यूजुअली जब आप टीन एज में एंटर होते हैं, तो आपको एक्नी निकलना स्टार्ट हो जाती है। यही वजह है कि आसपास की आंटियां आपको कहती हैं कि भाई जवानी के दाने निकलना शुरू हो गए हैं, तो इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही चले जाए। 25 साल की उम्र तक आपको एक्नी निकलती रहती है, उसके बाद एक्नी निकलना या तो बंद हो जाती है या फिर कम हो जाती है। फेस पैक मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी एक्नी इंशाल्लाह हील हो जाएगी। मगर याद रखिए कि ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ ऐसे ट्रिगर्स को भी ध्यान में रखना होगा, जो कि आपकी एक्नी को कॉज कर सकते हैं। साल के तौर पर अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो वो भी एक्नी कॉज करने में वजह बन सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना है, तो फिर ये एक्नी को कॉज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। हर 5 साल के बाद हमारे हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्नी लाइफ के किसी भी पीरियड में निकल सकती। तली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का मुसलसल इस्तेमाल भी आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चिकनाई पैदा कर देता है। अगर आपके सर में डैंड्रफ है, तो वो भी एक्नी को कॉज करने का बाइस बन सकती है। और उसके साथ साथ अगर आपके मैदे में गर्मी है और आप इसका इलाज नहीं करवा रहे, तो ये भी आपकी एक्नी को ट्रिगर कर सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इस बात का ख्याल आपने रखना है कि कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो कि आपको एक्नी की तरफ ले जाता है, और आपने इसको प्रॉपरली ट्रीट करवाना है, क्योंकि ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ इन फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नीम पाउडर, 1 बड़ा चम्मच। नीम पाउडर को एक्ने के हवाले से वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके पोर्स में से ऑयल को रिमूव करके आपके ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करती है। आज भी माहिर तिब इसको बहुत सारी अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके एक्नी कॉज करने वाली बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अच्छा, ये याद रहे कि आपने किचन हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी होते हैं, और इसके अलावा जब आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तो आपका कलर पेल सा हो जाता है। तो अपनी स्किन केयर रेमेडीज में कश्मीरी हल्दी का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको पंसार से आसानी से मिल जाएगी। तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, 2 बड़े चम्मच। मैंने यहाँ पर प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप नेचुरल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आपके पिंपल्स को ड्राई आउट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके अलावा जो आपकी स्वेलन पिंपल्स होते हैं, ये उसकी पेन को भी रिमूव करता है।
अर्के गुलाब हम शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच अर्के गुलाब जो है वो आपके स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देगा। आप एक-एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाएं। ये आपके पास फेस पैक रेडी हो गया है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस फेस पैक को लगाने के बाद अपने घर वालों से ज़रा दूर भाग जाइएगा, वरना वो आपसे दूर भागते फिरेंगे। अच्छा जी, इसको लगाने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने इसको लगा लेना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने अपना चेहरा नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद टोनर लगाना नहीं भूलना प्लीज़। इस फेस पैक के इस्तेमाल से न सिर्फ आपके दाने ख़त्म होंगे, बल्कि ये आपके स्पॉट्स को भी टारगेट करेगा। वीक में आपने 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ये आपके दानों पर डेफिनेटली वर्क करेगा। जनरल टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि आपने अपनी स्किन को बार-बार टच नहीं करना। जब आपके स्किन पर एक्ने होती है और आप उसको टच करते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो आप हाथ कहीं और लगाते हैं तो वहाँ पे भी एक्ने निकल सकती है। उसके अलावा गर्मियों में शदीद तपती धूप में जब आपकी टंकी का पानी बहुत गर्म हो जाता है और आप जब टैप वाटर ऑन करते हैं और गरम-गरम पानी अपने चेहरे पर डालते हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। इससे आपके चेहरे के पोर्स ओपन हो जाते हैं और आपको एक्ने निकलने का चांस होता है। बहुत अलावा अगर आपका कोई पिंपल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग इख्तियार कर गया है और उसमें बहुत शदीद पेन है, तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने एक आइस क्यूब ले लेनी है और उसको किसी भी नरम कपड़े में रैप कर लेना है। और उसके बाद आपने उसको अच्छे से उस पिंपल पे प्रेस कर लेना है जब तक कि वो आइस क्यूब खत्म ना हो जाए। उससे आपकी पेन इंशाल्लाह रिलीज होगी। तली हुई और चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल अगर मैं कहूँ कि भाई ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने बाज तो आना नहीं होता। उसका एक छोटा सा सोल्यूशन ये है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं तो मेक श्योर कि उसके बाद आप कोई भी डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक ज़रूर पिएं ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए और सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि हमेशा मैं गंदमन खाने के बाद इस टिप को ज़रूर अप्लाई करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात करती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको मेरी बताई हुई रेमेडी से क्या-क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वीडियो का इख्तिताम इस खूबसूरत बात पे करती हूँ कि बाज़ दफ़ा सुकून के लिए दवा की नहीं, बल्कि किसी के नर्म लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। सो लोगों से नरमी से पेश आइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन किस हालात से गुजर रहा है। स्किन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।